और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आई गेस हम 4 बजे वाले सेशन में दाखिल हो चुके हैं और अब वक्तन फ़वक्तन हम बढ़ रहे हैं घड़ी की टिक टिक के साथ कि हम सहरी की तरफ जा रहे हैं और तीसरी सहरी अब हम इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे। लेकिन उसी के साथ हमें तावन हासिल है MGM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का, जिसके आज चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मन्नान साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तीसरा रोज़ा मुबारक हो। आप मुझसे लेट मिले तो लेकिन फिर भी रमज़ान मुबारक हो। अच्छा जी, इसी के साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं और माशाल्लाह PTV से 2 दफ़ा अवार्ड ले चुके हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुके हैं और साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं नाथख्वानी में शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। और इसी के साथ वन एंड ओनली जो कि पेश हैं 4 बजे वाले सेगमेंट में सईद अंसारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जब भी पढ़ते हैं अच्छा एक चीज़ होती है, गिरफ्त रख कर पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता करे। और इसी के साथ सलमान सत्तार मेरे बहुत प्यारे दोस्त, और मोबाइल पे रिप्लाई नहीं करते, इनके मैसेजेस अगर घर जाके चेक करेंगे और फुल टाइम लाइव पर बात कर रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? चलिए जी, आपकी तरफ आते हैं हम अब्दुल मन्नान साहब की। इस महंगाई के दौर में जैसे कि महंगाई चल रही है, हर तरफ गहमा गहमी है और ये कहा जाता है कि अपना पूरा करना मुश्किल हो गया, तो उस दौर में आपको कितनी मुश्किलात का सामना है या क्या असरअंदाज हुई है महंगाई आपके काम पर? देखें, मुश्किलात तो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन मुश्किलात की वजह से काम नहीं बंद होते। ऐसा ही है। और जितनी महंगाई बढ़ रही है तो लोगों को भी ये सोच हो गई है कि हम मज़ीद जल्द से जल्द काम कराएं अपने, तो वो इस सिलसिले में लोगों की एफ़र्ट्स हैं कि वो जितनी जल्दी अपने काम कराते हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, सही, तो वो कोशिशें अपनी कर रहे हैं। लेकिन असरात हैं महंगाई के और उसके अल्टरनेट भी मौजूद हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई आता है अब्दुल मन्नान भाई कि आप क्योंकि रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स भी हैं, बिल्डर्स चीज़ें बना कर भी देते हैं, करते हैं, तो क्या आप उनकी सकत के मुताबिक उनकी जेब पर जो चीज़ भारी ना पड़े उसके मुताबिक प्लान्स बना कर देते हैं या आपकी कुछ फिक्स प्लान्स हैं जिसके थ्रू आप चलते हैं? फिक्स प्लान होते हैं हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जेब के मुताबिक काम नहीं होता। हर चीज़ के अल्टरनेट होता है, कस्टमाइज हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत लग्जरी होता है, एक लोअर क्लास भी होता है, हर तरह का काम हो जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह के लोग जितनी गुंजाइश लोगों के पास होती है, अगर वो काम करने निकलते हैं तो उतने में काम उनका हो जाता है। ऐसा ही है, बस लग्जरी की तरफ नहीं आते। नहीं, अगर आपका जो बिल्डर है ना, जैसे MGM बिल्डर्स हैं, एक वो नाम जिस पर भरोसा आंख बंद कर किया जा सकता है। अगर भरोसे वाला बंदा हो तो बंदा फिर कहीं से आप उधार भी ले सकते हैं। लेकिन आज विद सॉरी कि आपकी मार्केट में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने नाम खराब किया और उसी में एक उभरता हुआ नाम, वो उभरता हुआ कोई नाम का मोहताज नहीं है, लेकिन वो नाम जिसको आप ट्रस्ट कह सकते हैं या ट्रस्ट के साथ आप जहां से काम करवा सकते हैं, दैट इज़ MGM, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल मन्नान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और इतनी अच्छी बात पर हम एक नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शकील मदनी साहब से कहेंगे कि हमें सुनाएं और फिर हम बाकायदा दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक मरतबा सब मिलकर दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, उसने तो हर एक जहल की दीवार गिरा दी, उसने तो हर एक जहल की दीवार गिरा दी। क्या जज़्बे ईसार
है, क्या हुस्न अमल है, क्या जज़्बे ईसार है, क्या हुस्न अमल है। ज़ख्मों के एवज़ आपने दुश्मन को दुआ दी, ज़ख्मों के एवज़ आपने दुश्मन को दुआ दी। हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, ये सरवर कौनैन का एजाज़ो करम है, ये सरवर कौनैन का एजाज़ो करम है। सोई हुई तकदीर ज़माने की जगा दी, सोई हुई तकदीर ज़माने की जगा दी। हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, रखा न तही दस्त के सद शुक्र है उसने, हिकमत की हिकायत की हर एक बात बता दी, हिकमत की हिकायत की हर एक बात बता दी। हर दौर में जो सारे ज़मानों का है हादी, उसने तो हर एक जहल की दीवार गिरा दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कहते हैं कि जब नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है तो फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं और वो दरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसी के साथ अब्दुल मन्नान साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं कि महंगाई के दौर में अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप MJM जो कि आज जिनका हमें तावन हासिल है सेगमेंट के लिए, आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपके क्या जवाब होगा कि आप क्या हिकमत अमली हमें बताएंगे कि हम काम किस तरह महंगाई पर काबू पा सकते हैं? देखिए, महंगाई पे काबू पाने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो मैं सबको ये बताता हूँ कि आपने अपनी अर्निंग बढ़ानी है। सही। और उसके लिए आपके पास एक मोबाइल है ना, ये पूरी दुनिया है, ठीक है। इससे ही आप काम ढूंढें, इसी से ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने सिर्फ टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, फेसबुक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, आप इससे अपने काम के मुताबिक इससे राय लें, इसी से आप इसी पे फोकस करें, इसी से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। सही। थोड़ी सी टाइमिंग आपको देनी पड़ेगी। अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी चाहिए थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आए। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी महंगाई को काबू में ला सकती है। ऐसा ही है। आप जॉब कर रहे हैं, महीना ख़त्म होने से पहले आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं, आपकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बिज़नेस की तरफ आते हैं
तो उसमें यह है कि देर बदेर सही, लेकिन आपके पास मामलात तय हो सकते हैं, आपके पास मामलात अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसको हम ये भी कहते हैं कि कभी आप बिजनेस अगर अपना है, क्योंकि सैलरी तो आखिर में तो बहुत दूर की बात है, महीना जब आता है सैलरी आती है तो सबसे पहले कैलकुलेशन होती है बिजली का बिल, घर का किराया, राशन, बच्चों की फीस, और उसके बाद फिर अपनी बाइक का पेट्रोल। आधे रास्ते तो बेचारा पाँव से ही मर जा रहा होता है। तो आप वाकई में जॉब में वो चीज़ें नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी भी थी कि चाहे टुक टुक खेल कर कभी चौका भी लगता है और कभी छक्का भी लग जाता है, तो आप फुल ऑन खेल सकते हैं जब आपके पास अपना बिजनेस हो। लेकिन अगर कोई अब्दुल मन्नान साहब ये कहे कि इंस्पायर हो के अब्दुल मन्नान भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे जाविये बताते हैं, तो अगर वो कोई बंदा आपसे चाहे कि आप टिकटॉक की जैसे आपने बात की, फेसबुक की बात की, कि आप लाइव बैठकर उनको सेशन दें, कि हर एक की एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है। कुछ लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर कर कमाना चाहते हैं, कुछ लोग आपकी चीज है उसको बेचकर कमाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैंने रास्ता बता दिया, मेरा हिस्सा रख लेना, तो इस तरह कमाना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट अगर आपसे कोई जानना चाहे तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? MGM एक प्लेटफॉर्म है, और है भी इसीलिए कि लोग आए हमारे पास और अब कारोबार करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक मखसूस जो है ना इलाके में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, ये हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कि हमसे हमारे साथ जुड़ें और काम करें, अपना बिजनेस करें। तो उसके लिए जाहिर है थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटा भी अगर कोई एक शख्स अपने साथ लगाता है अपने काम में एक्स्ट्रा, जो आपकी जॉब है, जो आपका बिजनेस है, उसके अलावा अगर 1 घंटा भी आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको महीने, 2 महीने या 6 महीने बाद आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। जबरदस्त। तो MGM इटसेल्फ एक रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ साथ आपके गाइडर का भी काम कर रहा है। वो आपको एक जिसको अगर मैं गलत नहीं हूं तो पनाह फराम करता है, जहां पर आकर आप ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि अपने घर के अखराजात को वहां से पूरा करते हैं। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। इसी के साथ अच्छी सी बात हो और अच्छी सी हम नात ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं सलमान सत्तार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो भी सवाल करते हैं लाइव कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबका पढ़ना कबूल फरमाए। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की
लंगर खा रहा है ज़माना, जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह कि वो दिन बड़ा रोशन दिन होता है हर एक की ज़िंदगी में जब मदीने या मक्के से बुलावा आता है और आप घर पर आकर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्रे या हज पर जा रहे हैं। ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र कि जब आप जाते हैं, कहीं पर भी आप जाएं ज़िंदगी में, आप सोच कर जाते हैं कि आपने क्या करना है और आप वही काम जाकर एग्जीक्यूट करते हैं। किसी जगह पर आप घूमने जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपने सोचा कि मैं अपनी बालकनी से खड़े होकर सेल्फी लेकर लोगों को दिखाऊंगा, तो आप पहले सेल्फी लेते हैं और लोगों को भेजते हैं। लेकिन जब आप खाने काबा के सामने जाते हैं तो सिर्फ अशकों के सिवा आपके पास कुछ मौजूद नहीं होता। इसी के साथ अब्दुल मनान भाई आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, ये चाहता है कि घर जो कि बुनियादी ज़रूरत है और क्योंकि किराए डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनको किस हिसाब से आपसे रहनुमाई मिलती है और किस तरीके से उनको बेनिफिट्स होते हैं? देखें, हम ज़ीरो से लेके कंप्लीट काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रंकी बेस कहलाता है कि ट्रंकी बेस हम काम करते हैं, उसको चाबी देते हैं। अच्छा, उसके अंदर ऐसा होता है, ये घर बनाना एक मुश्किल काम है, ठीक है। लोगों का बजट आउट हो जाता है, तो उसके अंदर हम उन्हें बेनिफिट भी दे रहे होते हैं कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह की सहूलियात हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बेनिफिट दे रहे होते हैं उनको। ठीक है, तो मतलब इंस्टॉलमेंट पे तो ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है अपना घर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट देने के बाद इटसेल्फ वो घर आपका अपना हो जाता है। लेकिन किराया आप 100 साल बाद भी देंगे तो आप कहलाएंगे किराएदार। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे भी हमने एक बजट बनाया हुआ है, उसमें सिलसिला ये रखते हैं कि हम उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। माशाल्लाह माशाल्लाह, विदाउट एनी इंटरेस्ट हम इंस्टॉलमेंट पे बना के दे रहे हैं। जबरदस्त, ठीक है। एक दफ़ा इस बात को दोबारा दोहराइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। माजरत के साथ कि दोबारा रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि आज के इस दौर में जब हर कोई मुनाफा, वो वाला मुनाफा जो कि हराम हो जाता है, यानी आपको अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको 110 120 की बेचें, और जैसे कि अंसारी भाई रमज़ान आता है, 100 रुपये मिलने वाली चीज़ 500 में मिलती है, उसमें आपने कहा कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते, तो माशाल्लाह दोबारा से बोलिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक हमने बजट बनाया हुआ है, उसमें हमने सिलसिला ये रखा है कि कुछ लोगों के ज़ाहिर है एक घर बनाना एक मुश्किल काम है आज के दौर में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर किसी के पास कोई बजट आउट हो जाता है, पेमेंट में मसला होता है, तो हम उनको एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान भी देते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस एमजीएम की तरक्की का राज यही है कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट, अगर मैं गलत लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये चीज़ें, लेकिन इंटरेस्ट यानी सूद इटसेल्फ, आप अल्लाह के सामने कहते हैं कि ऐलान जंग का आप जो है वो सामान करते हैं, और फिर आप सोचे कि वो रब्बे कायनात जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो जितना प्यार करता है उसका जलाल भी उतना ही ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। अंसारी साहब, सैयद अंसारी साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि इतनी अच्छी बात के बाद नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे सुनना चाहेंगे। दरूद शरीफ का नज़ारा पढ़ो। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, और ज़ुबान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, और नबी के नाम लेवा गम से
घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बेमांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और खुदा अगर बारियार कर देता तो या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे दामन फैला देता। इसलिए कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। कि जिस अंदाज में मिठास से आप पढ़ते हैं और जिस तरह डूब के पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसी के सदक़े आपको मक्के और मदीने की सैर करवाए और हम सबको वहाँ जाना नसीब करे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब आपको बताते चलें कि इस जो सेगमेंट आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं 4 से लेकर 5 बजे तक, इसके लिए हमें ताउन हासिल है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ तशरीफ़ आवर हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड में एक वो बंदा जिसको थोड़ी सी भी तालीमात नहीं है और मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर की ज़रूरियात ऐसी हैं कि वो पूरी नहीं हो रही मेरी एक जॉब से। मुझे कितना टाइम लगेगा? मैंने आपको फिर कहा कि मैं ज़ीरो हूँ। मुझे कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को सीखने में, इस चीज़ को सीख कर उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसके बाद उससे अर्निंग करने में? देखें, जुस्तजू है ना, वो आपको कितनी ज़्यादा जुस्तजू है, आप कितनी जल्दी सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, ठीक है, तो वो जुस्तजू आपको जो है वो टाइमिंग शॉर्ट कर देती है। कोई शख्स एक काम को 6 महीने में सीखता है, डिपेंड करती है उसको जुस्तजू कितनी है, और वही काम दूसरा शख्स जो है उसको 2 घंटे में सीख सकता है। ठीक है, आपकी ज़रूरियात कितनी है, उसको पूरा कितनी जल्दी करना है, ये चीज़ जब आपके जहन में आ जाएगी तो वो आप काम सीख सकते हो बहुत जल्दी। ठीक है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बोलना आता हो। ठीक है, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, आपको बोलना आता हो, मतलब मार्केटिंग आपको आती है। बोलना भी सही आता हो। सही आता है, बोलना तो सबको आता है, लेकिन कुछ लोग सही नहीं बोलते, ये भी मसला हो जब जाता आप फील्ड में उतरेंगे ना, जाहिर है जब आप आएंगे, मिसाल ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे तो आप प्रॉपर्टी ही की बात कर रहे होंगे। अभी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जाहिर है आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड हर बात आपको जानते होंगे, लेकिन जो ज़रूरत है किसी आम शख्स की, वो उसको सब कुछ सिखा देती है। ऐसा ही है। तो वो सीखने का अमल जो है कोई 6 महीने में सीख सकता है, कोई 2 घंटे में भी सीख सकता है। लेकिन अब्दुल मन्नान भी, मैं आपके लिए भी एक बात कहूँगा कि जिस वे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जब टीचर बेस्ट जो होता है, यानी जो आपको देखकर बच्चे गाइड हो रहे हैं, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, चीज़ों को सामने रख रहे हैं, तो वो बड़ा इट्सेल्फ क्लियर एक विजन है हमारे सामने कि अगर मैंने कुछ सीखना है तो वाकई में मैं बिल्कुल इस चीज़ में नहीं हूँ, तो मुझे वाकई में अच्छा लगेगा कि मैं भी आपसे सीखूं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर फारिग टाइम हो, क्योंकि आप माशाल्लाह रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपको कुछ वक्त निकालकर उन बच्चों के लिए जो कि रसाई नहीं हासिल कर सकते, समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास किराए के पैसे भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन मोबाइल आजकल हर एक घर में मौजूद है। अच्छा,
एक और बात बड़ी अच्छी मैंने देखी जो कि रूरल इलाके जो यानी जो हमारे वो इलाके बहुत ज़्यादा जिनमें तरक्की नहीं है, कच्चे घर भी मौजूद है, पक्के घर भी मौजूद है और झोंपड़ियाँ भी मौजूद है, वहाँ के दिल बड़े हैं लोगों के। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप मुझे खुद पासवर्ड दे दोगे कि अगर मैंने काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जबकि आप किसी अमीर एरिया में जाते हो तो सिक्योरिटी रीजन है भाई, ऐसे ही। जैसे कोई बहुत बड़ा काम यहीं से हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल मकसद ये है कि अगर आपके पास टाइम हो तो एक मेरी रिक्वेस्ट है मेरी टीम की तरफ से कि आप आकर 1 घंटा सिर्फ अगर बच्चों को देते, हफ्ते में दें, 10 दिन में दें, 15 दिन में दें, ताकि लोग गाइड होना सीखें। अच्छा, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, काम का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन काम स्टक हो जाते हैं। उस स्टक को कौन निकालेगा? वो निकालेगा अब्दुल मन्नान भाई। देखिए, अब्दुल मन्नान भाई की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। सारे मामला ऊपर से तय होते हैं, ठीक है। रास्ते अल्लाह पाक बनाते चले जाते हैं। हाँ, रास्ते अल्लाह पाक बनाते रहते हैं। हमें कोशिशें करनी है, जिस वक्त आप बोलें, आपको जिस वक्त टाइम हो, मेरे पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त बोलेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये होती है एक वो मोहब्बत जो कि इंसानियत से की जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है मैं अपने हुकूक तो माफ कर दूंगा, हुकूकुल्लाह कैसे माफ करोगे, हुकूकुल इबाद सॉरी कैसे माफ कराओगे। और दूसरी चीज कि हुकूकुल्लाह में ये है, गलती हो गई वो गुनाह जिसको हम कहते हैं कि माफी नहीं है, गिड़गिड़ा कर माफी मांगे वो माफ कर देगा। लेकिन अगर पड़ोसी परेशान है तो मगफिरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ताला वहां पे कहता है कि अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो वहां पर अल्लाह ताला भी हाथ पीछे कर लेता है। एक मिसाल आम जुबान में मैं समझाऊंगा कि जब तक आप माफ नहीं करेंगे, मन्नान भाई ने माफ नहीं किया, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। बिल्कुल तो यही चीज है कि अल्लाह ताला ने अपनी खल्क को भी इतनी इज्जत बख्शी है, इसीलिए वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। और हमें इस वक्त तलहा अंसारी जो कि अंसारी भाई के बेटे हैं और काफ़ी हलीम तबा तबीयत का बच्चा है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं गुजारिश करूंगा कि आप सुनाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, बाप जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए, बाप जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए, अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया, अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया, जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए, जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए, और मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का, मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का, दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए, दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, बाप जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोबारा अब्दुल मन्नान भाई आपकी तरफ आते हैं कि रमज़ान जब आता है, रमज़ान की आमद होती है, तो उस वक्त जैसे कि अब महंगाई का दौर चल रहा है, तो क्या अभी भी लोग वैसे ही MGM बिल्डर से जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए, या जिस तरीके से आपने सेल्फ कहा कि आप प्रोवाइड करते हैं स्पेस के, लोग आएँ, काम सीखें और फिर अपना काम करें या आपसे गाइडलाइन लें, तो रमज़ान में भी यही रूटीन है? देखिए, रमज़ान जो है ना,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा रखा है, ये हर एक का सीज़न है। इसके अंदर आप इबादत ले लें, सीज़न है। आप किसी भी एक छोटे से काम को देखेंगे तो आप बोलेंगे हर चीज़ का सीज़न है। अल्लाह पाक ने इस महीने में बरकतें इतनी रखी हैं, तो हर काम में इजाफा ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कमी नहीं होती। तो कोई कहता है कि जी रमज़ान में कोई काम स्लो हो जाते हैं, मैं तो इस चीज़ पे कायल नहीं हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है उम्मत मुस्लिमा को। और इसमें बड़ी आपने बरकत वाली बात की तो मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की याद आ गई कि बरकतों वाला महीना माह रमज़ान करीम, जो उन्होंने पढ़ा था कलाम, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और यही चीज़ कि अगर हर कोई यही सोचे कि हर किसी को अगर यहाँ से मैसर आ जाए वो चीज़ जो वो चाहता है, तो फिर ज़िंदगी में सुकून रहेगा। शकील भाई, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पढ़ी हुई एक नात शरीफ का इंतखाब किया, उसके चंद मंजिले हक का रास्ता देखा, मंजिले हक का रास्ता देखा, आपका जिसने नक्श पा देखा, आपका जिसने नक्श पा देखा, लब पे बेसाख्ता दुरूद आया, लब पे बेसाख्ता दुरूद आया, नाम जब आपका लिखा देखा, नाम जब आपका लिखा देखा, शर्म बूजहल को नहीं आई, शर्म बूजहल को नहीं आई, उसने पत्थर को बोलता देखा, उसने पत्थर को बोलता देखा, दुश्मने जान को भी अमा दे दी, दोस्तों वस्फ़ मुस्तफ़ा देखा, दोस्तों वस्फ़ मुस्तफ़ा देखा, गुफ्तगू रूबरू खुदा से हो,
आपका क्या है मर्तबा देखा, ऐ शकील उस बाए मोहम्मद में, ऐ शकील उस बाए मोहम्मद में, अजनबी को भी आशना देखा, मंजिले हक का रास्ता देखा, आपका जिसने नक्शे पा देखा। माशाअल्लाह। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि 4 बजे से लेकर 5 बजे का जो घंटा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं उसके लिए हमें ताउन हासिल है MJM रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का। और अब हमें दोबारा ज्वाइन इन किया है हसन रज़ा कादरी साहब ने। आपसे गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अरे मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बरदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन रज़ा कादरी माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको पढ़ने और मज़ीद आगे लोगों को अवेयरनेस देने की तौफीक अता फरमाए कि जो
ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते तो अल्लाह ताला उनके अंदर आजिज़ी ज़रूर रखे, क्योंकि आपसे इंस्पायर होकर अगर कोई शख्स आपके पास आता है, ख्वाह जेंडर बायसिंग की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी शख्स हो, वो मेल हो या फीमेल हो, जब आपके पास आता है और आप तकब्बुर से उसको मना कर देते हैं तो जो हालात उनके होते हैं वो आप नहीं समझ सकते। और कहते हैं कि दुखी दिल की आह अर्श तक जाती है, और अर्श से जब वो वापस फर्श पर आती है तो फिर हमारे साथ क्या होता है ये तो खुदा ही बेहतर जाने। इसी के साथ अब्दुल मन्नान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवालों ने आपको तंग नहीं किया होगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। और क्योंकि इट्सेल्फ रमज़ान ट्रांसमिशन हो, मॉर्निंग शोज़ हो, सिर्फ एक मंशूर है दिल में कि लोगों की किसी तरीके से भलाई कर सकें। भलाई इन दैट फॉर्म कि अगर आपके पास कोई चीज़ मैसर है, प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम आकर लोगों को यहाँ दिखाएं, हम बताएं कि कैसे, क्योंकि एक घर में भी अगर चूल्हा जल जाता है, बिल्कुल ये उसका हमारी सवाब, कामयाबी हमारी यही है कि हमारे उससे किसी के घर में कोई मामला अच्छे हो जाएं, ये हमारी कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, मेरे बाद आपको अमार बाबर ज्वाइन इन करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ MJM रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का, जिनकी ताउन से 4 से लेकर 5 बजे वाला घंटा आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब्दुल मन्नान साहब MJM के चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते हैं। इसी के साथ जो भी पैनल में लोग मौजूद थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की बड़ाई बयान की। अल्लाह ताला इस बड़ाई को अपनी जनाब में कबूल करे और इसके एवज़ हमें मक्के और मदीने की सैर को नसीब फरमाए, और साथ साथ कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे, जो लोग रिश्तों के मुंतज़िर अल्लाह ताला उनको रिश्ते दे, और जिनकी औलाद नाफरमान हो गई है अल्लाह ताला उनके माँ बाप के कलेजों को ठंडक दे कि उनकी औलाद फरमाबरदार होकर 5 वक्त नमाज की पाबंद हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम शकील मदनी साहब से कहेंगे कि वो सलाम पेश करें, उसी के साथ मेरे सेगमेंट का अख्तिताम हो जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। अमार बाबर, अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह सलाम सब मिलकर पेश करेंगे। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। वो फिक्रो फन की रोशनी कमाले इल्मो आगही, क्योंकि वो नूरे हक वो रहमते तमाम है, तमाम है, तमाम है, तमाम। चराग इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, सुनो शहे उमम का ये पयाम है, पयाम है। शकील जो अदा हुआ हुजूर की जुबान से, शकील जो अदा हुआ हुजूर की जुबान से,
खुदाए लम यज़ल का वो कलाम है, कलाम है, कलाम है, कलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है।